तो आइए चलिए हम देखते हैं आज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको एलोबरेट करते हैं और कैसे हम इजीली हम पढ़ सकें और रिवाइज कर सकें उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 3 को चालू करते हैं। इसमें जो है नपुंसक के भेद दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो भेद जो दिए हुए हैं इसमें जो चरक का बता रखा है, तो ये जो चरक के जो यहाँ पे अगर हम लें तो यहाँ पे 4 भेद उन्होंने बताए ज़रूर है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्लैब के भेद हैं। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि ये किसके भेद हैं, क्लैब के भेद हैं। ठीक है, उन्होंने इसको नहीं माना है, ये क्लैब के भेद हैं। ठीक है, तो क्लैब के भेद बताए हैं जो कि चरक चिकित्सा आपको 30 में मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये 4 भेद कौन कौन से हैं क्लैब के, तो धजो उपघात, बीजो उपघात, वृद्धि, अवस्थाजन और शुक्रक्षयजन। अब इनके कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो जैसे कि जो पहला वाला है ध्वजो उपघातजन, इसमें जो है कुछ लक्षण क्या क्या बताए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है कहा गया है कि श्राव कैसा होगा, तो पुलकोदक के समान। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पुलकोदक के समान, पुलकोदक संकाशम श्राव। ठीक है, तो ये ऐसा स्राव होता है। इसमें साथ में क्या और मिलेगा, तो कृमि होते हैं। ठीक है, कृमि प्रेजेंट रहेंगे। साथ में और क्या रहेगा, तो पूती गंध रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसके साथ ही, तो विशीर्यते कहा गया है, विशीर्यते। तो ये विशीर्यते किसके किसके लिए आया है, तो यहाँ पे बोला गया है मणि, मेड्र और मुस्क, इन 3 चीज़ के लिए ये बोला गया है। ठीक है, इसके बाद है कि जो बीजो उपघातजन्य है उसके लिए क्या बताया गया है। जो बीजो उपघातजन्य है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें कुछ बताया गया है। इसमें बोला गया है रसादी नाम चा संशयात हित पांडु रोगः। तो इसको आप लिख लेंगे कि रसादी नाम चा संशयात हित पांडु रोगः। ठीक है, ये बताया गया है कि इसमें रसादी नाम कहा गया है। अब जब शुक्र जन्य जो पढ़ते हैं हम, इसमें जो कहा गया है, इसमें बोला गया है रस धातु। ठीक है, इसमें कौन सा वो बोला गया है, तो रस धातु का छेड़ बताया गया है कि रस धातु छेड़ को बोला गया है। ठीक है, तो ये अलग है वो अलग है, दोनों को इसमें बोला गया सिर्फ रस धातु का छेड़, और इसमें बोला गया है रस आदि। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से दोनों को देखना है। ठीक है, एक जो है वृद्धावस्था जन्य है जो कि वृद्धावस्था के कारण होगा। ठीक है, और शुक्र क्षय जन्य में रस धातु के छेड़ होने से होता है। अब इसमें कौन कौन से असाध्य माने गए हैं, तो असाध्य के लिए आप देखेंगे कि ये जो बीजो उपघात जो है इसको असाध्य कह दिया गया है। ठीक है, और जो शुक्र क्षय जन्य है इसको भी असाध्य कह दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा जो है वो है सुश्रुत का। ठीक है, तो सुश्रुत के लिए क्या क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आप सुश्रुत के लिए देखेंगे जब हम सुश्रुत के लिए देखते हैं तो यहाँ पे सुश्रुत के लिए 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो 5 में से कौन कौन से हैं, तो देखिए एक जो है वो अशुक्र बोला गया है और 4 को सशुक्र बोला गया है। तो इसको आप आशक्य, सौगंधिक, कुंभिका व ईर्ष्यक ऐसे करके बताया गया है। तो इसको आप आशिकी से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आशिकी, बहुत सारे लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं। आ से हो जाएगा आशक्य, सा से हो जाएगा सौगंधिक, का से हो जाएगा कुंभिक और ई से हो जाएगा ईर्ष्यक। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे आशिक नाम दिया जा रहा है, ये आशिक, इसके कुछ लक्षण होते हैं या फिर इनके पर्याय बोले गए हैं। मेनली इसमें पर्याय ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आशिक के हैं, ठीक है, तो इसका क्या पर्याय होता है, तो एक होता है इसका मुख योनि, जो कि बहुत पूछा जाता है, मुख योनि। ठीक है, मुख योनि जो कि इसमें पूछा जाता है। और इसका निदान पूछा जाता है, तो निदान जो होता है वो अल्प, मतलब निदान, यहाँ पे निदान अगर लें हम इसका, तो इसमें जो अल्प बीज होते हैं, ठीक है, अल्प बीज किसके होंगे, जो पुरुष और जो
माता होती है, उन दोनों के जो अल्प बीज से ये वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये जो आसिक्य बनता है इसमें निदान में अल्प बीज होते हैं। ठीक है, अल्प बीज के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद है सौगंधिक। सौगंधिक का जो नाम आता है सौगंधिक के लिए, वो आता है नासा योनि। नासा योनि। ठीक है, उसके बाद कुंभिक का क्या नाम आता है, तो कुंभिक का पर्याय दिया जाता है गुद योनि। गुद योनि। और ईशक का जो आता है वो आता है दिग्ग योनि। दिग्ग योनि। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों को आपको याद रखना है कि मुख्य योनि किसको बोल रहे हैं, आशिक्य को, सौगंधिक नासा योनि, सौगंध गंध कहाँ से लेंगे, नासा से लेंगे, इसलिए ना कुंभिक उसको बोला गया है गुद, और ईशक उसको बोला है दृग योनि। ठीक है, इस प्रकार ये बताया गया है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आया है कि सुश्रुत ने जो है 6 माने हैं। ठीक है, अब क्लैब के प्रकार देखेंगे जिसमें कि सुश्रुत जो हैं वो कितना मानते हैं, तो 6 माने हैं सुश्रुत ने। 6 कौन कौन से माने हैं, तो मानसिक, शुक्र क्षयज, फिर है अति मैथुनजन्य, शुक्र वेग अवरोधजन्य, मेड्र रोगजन्य व सहज, ऐसे करके इन्होंने 6 माने। लेकिन 2 को असाध्य माना है। किसको किसको, तो मेड्र रोगजन्य को, ठीक है, और सहज जो है इसको असाध्य बोल दिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि इन 6 में से कौन कौन से असाध्य हैं, सहज और मेड्र रोगजन्य। ठीक है, इसके बाद है कि ये जो क्लैब जो हमने पढ़ा उसकी कुछ चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो क्लैब की चिकित्सा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लैब की चिकित्सा, क्लैब चिकित्सा जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया है, चरक ने बताया है चिकित्सा में, क्या बताया है कि सुष्विन्य। ठीक है, सुष्विन्य स्निग्ध, सुष्विन्य स्निग्ध गात्रस्य, सुष्विन्य स्निग्ध गात्रस्य स्नेह युक्त विरेचनम। ठीक है, ये तो बताया ही है, साथ में इसके साथ ही बस्ती भी बताई गई है। बस्ती में अनुवासन और स्थापन बस्ती दोनों को बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती हैं इसमें, जैसे कि 2 चीज़ बना के पूछ ली जाएंगी कि स्निग्ध भी है, विरेचन भी है, मतलब किन किन चीज़ों में होता है, किस चीज़ में नहीं होता है, ऐसे करके इनकी पेयर बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। किसकी, क्लैब की चिकित्सा, सुस्विन स्निग्ध गात्रस्य स्नेह युक्त विरेचनम। ठीक है, और बस्ती भी होती है अनुवासन और स्नेहन बस्ती। ठीक है, इसके बाद जो है चरक ने 4 माने हैं, वो तो हमें पहले ही हमने पढ़ लिए थे। ऊपर में जो 4 दिए गए हैं वो क्लैब के ही माने हैं। ठीक है, इसके चरक ने कोई भी नपुंसकता के भेद नहीं माने हैं। फिर उसके बाद आता है बल वृद्धिकर भाव। बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं, तो यहाँ पे 13 माने हैं। ठीक है, अब देखिए शरीर वृद्धिकर भाव जो होते हैं वो चरक ने 4 माने हैं। ठीक है, तो चरक ने कौन से 4 माने हैं शरीर वृद्धिकर भाव, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे शरीर वृद्धिकर भाव कौन कौन से होते हैं। वृद्धिकर भाव 4 कौन कौन से हैं, तो पहला है आहार सौष्ठव। ठीक है, आहार सौष्ठव। दूसरा है काल योग। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, अविघात। ठीक है, और चौथा कौन सा हो जाएगा, वो है स्वभाव संसिद्धि। ठीक है, स्वभाव संसिद्धि। ये, और जो स्वभाव संसिद्धि होता है उसको जो है आचार्य ने बल वृद्धिकर भाव में भी रखा है। ठीक है, तो ये किसमें किसमें मिलता है, तो ऑल्सो इन बल वृद्धिकर भाव। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख के रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आहार परिणामकर भाव आता है। नेक्स्ट जो है वो है आहार परिणामकर भाव, जो कि 6 बताया है और अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो आहार परिणामकर भाव कौन कौन से होते हैं, ये बहुत सरल होते हैं, तो इसको भी आप लिख लेंगे किनारे में।
आहार पर नामकर भाव, नामकर भाव ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको याद करें तो वायु, पित्त और कफ, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि वायु, अग्नि, ठीक है, और इसको बोल सकते हैं आप क्लेद, ठीक है। वैसे ये दिया हुआ है कि वायु, अग्नि और क्लेद, ठीक है, लेकिन हम उसको वात, पित्त, कफ से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है स्नेह, काल और श्रम योग। ये जो होते हैं ये 6 क्या होते हैं? आपके आहार परिणाम कर भाव होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको नोटेशन में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा आते हैं? तो इसके बाद आते हैं कोष्ठांग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोष्ठांग। कोष्ठांग में जो है चरक ने 15 माने हैं और इसमें हर बार कोई ना कोई कोष्ठांग पूछ लिया जाता है। फुफ्फुस को नहीं माना है, लेकिन जब सुश्रुत का पढ़ेंगे तो उसमें सुश्रुत ने बताया है फुफ्फुस को, ठीक है। तो उसमें सुश्रुत ने बताया है लेकिन चरक ने नहीं बताया है, ठीक है। वाग्भट ने भी 8 बताया है, जो सुश्रुत ने बताया है वही वाग्भट ने भी बताया है, और काश्यप के 13 जो है वो अलग से हम देखेंगे, जो कि चरक के ही 15 में से 13 होते हैं। 2 को उन्होंने सेम माना है, जैसे कि उत्तरगुद और अधागुद को, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चरक के 15 कौन कौन से हैं? यहाँ पे कोष्ठांग अगर देखें हम तो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोष्ठांग जो हैं वो 15 होते हैं, चरक ने जो कि बताए हैं, ठीक है। तो पहले आपको वाइटल्स वाले देख लेने हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? हृदय, बस्ती और नाभि, ठीक है, ये याद हो जाएंगे। इसके बाद कौन से आते हैं? यकृत, प्लीहा, यकृत प्लीहा साथ में रहते हैं, आपको पता है। उसके साथ ही जो है क्लोम और वृक्क, क्लोम और वपावाहन। इसको आपको ये जो 8 नाम हमने लिखे हैं, ये जो 8 नाम ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही 7 नाम, अब जो 7 नाम और हैं उसको आप देखेंगे कि कैसे हमारा भोजन जो है कहाँ से कहाँ जाता है उसके बेसिस में। जैसे कि सबसे पहले हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय से कहाँ जाएगा भोजन? तो पक्वाशय में जाएगा, ठीक है। पक्वाशय से कहाँ जाएगा? तो क्षुद्रांत में जाएगा, क्षुद्रांत से कहाँ जाएगा? तो स्थूलांत में जाएगा, ठीक है। स्थूलांत से कहाँ जाएगा? तो उत्तर गुदा में जाएगा, ठीक। और उत्तर गुदा से कहाँ जाएगा? अधा गुदा में, और अधा गुदा से फाइनली क्या बन जाता है? पुरीषाधार में चला जाएगा। तो ये जो माने हैं ये माना है चरक ने, ठीक है। लेकिन अगर इसी में से बात करें कि चरक ने तो इतने माने, 15 माने, लेकिन यहाँ पे काश्यप ने जो है 13 माने हैं। तो काश्यप ने क्या क्या चीज़ें नहीं मानी हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है काश्यप ने ये सभी माना है, ठीक है। काश्यप ने ये सभी माना है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं माना है? तो उन्होंने इन दोनों को, ये जो अधा गुदा और जो उत्तर गुदा है, इसको क्या माना है? एक ही माना है, इसको एक ही मान लिया है, ठीक है, एक ही माना है। तो यहाँ पे जो एक ही माना है उसने क्या ले लिया है? गुदा वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। जो हमारे वो हैं काश्यप, उन्होंने गुदा वर्ड यूज़ किया और पुरीषाधार को नहीं माना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किसको माना किसको नहीं माना है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाग्भट और जो सुश्रुत थे उन्होंने 8 माने थे, ठीक है। तो वाग्भट और जो सुश्रुत हैं उन्होंने दोनों ने 8 माने थे, ठीक है, कोष्ठांग को। तो वो 8 कौन कौन से हैं? तो वो 8 हैं हृदय, इसमें भी हम सेम टाइप रखेंगे, हृदय है, उंडुक, फुफ्फुस जो है उन्होंने नहीं माना था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मानेंगे, ठीक है। फुफ्फुस और है रक्त स्थान, इन्होंने स्थान का वर्णन किया, जैसे कि रक्त स्थान, आम स्थान और अग्नि स्थान। इसके साथ ही पक्व स्थान, ठीक है, और मूत्र स्थान। ये जो है ये टोटल इन्होंने क्या किया कि 5 स्थान माने हैं और 3 जो है हृदय, उंडुक और फुसफुस, ये मिला के हो जाते हैं टोटल 8, ठीक है। लेकिन जो अष्टांग हृदय हैं, ठीक है, अष्टांग हृदय ने एक अलग माना है, उसका आपको अच्छे से याद रखना है। उन्होंने इन सभी को क्या कह दिया? डिंब, ठीक है। तो डिंब किसने कहा है?
वो आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिंब किसने माना है, तो अष्टांग हृदय ने माना है डिंब को। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, कोष्ठ जो होता है हमारा क्लियर हो जाता है, कोष्ठ जो है। ठीक है, कोष्ठ के बाद आप देखेंगे कि आशय आते हैं। ठीक है, आशय जो नेक्स्ट है हमारा वो है आशय। अब ये आशय जो है, जो कि सुश्रुत ने माने हैं 7। ठीक है, तो 7 आशय माने हैं किसने, सुश्रुत ने। तो वो 7 कौन कौन से आशय हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 जो आशय माने हैं उन्होंने माना है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज आशय। ठीक है, उसके साथ ही और कौन कौन से आशय माने हैं, तो उन्होंने बताया है आमाशय, ठीक है, पक्वाशय, ठीक, मूत्राशय, और स्त्रियों में जो 8वां आशय वो क्या बता दिया, वो बता दिया गर्भाशय। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन्होंने 8 आशय बताए स्त्रियों में और 7 आशय बताए पुरुष में। काश्यप ने भी ऐसा ही बताया है, लेकिन एक उन्होंने अलग माना है, क्या माना है, कृमि, जो कि पूछा जाता है कृमि आशय किसने माना है, तो काश्यप ने माना है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है चरक जो है उन्होंने 6 बताया है। सुश्रुत जो त्वचा है, त्वचा के जो भेद बताए गए हैं उसमें जो है चरक ने कितने बताए हैं, तो 6 बताए हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 7 बताए हैं। इनके भी आते हैं क्वेश्चंस कि कितने बताए गए हैं, चरक के द्वारा कितने भेद बताए गए हैं, सुश्रुत के द्वारा कितने बताए गए हैं। धमनियाँ जो होती हैं, चरक ने बताए हैं 200 धमनियों का वर्णन किया है और सुश्रुत ने सिर्फ 24 धमनियों का वर्णन किया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है अष्टांग संग्रह, जो कि त्वचा के भेद बताते हैं 6, और जो अष्टांग हृदय है वो 7 भेद बताते हैं। आधुनिक अनुसार भी 7 भेद बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कुष्ठ, कुष्ठ जो है उसके भेद यहाँ पे बताए गए हैं। तो कुष्ठ के जो भेद बताए जा रहे हैं, तो कुष्ठ में आप देखेंगे कि जो चरक है उन्होंने 7 भी बताया, 18 भी बताया और असंख्य भेद भी बताया, ऐसा अलग अलग जगह में बताया। ठीक है, तो आपको अलग अलग जगह में से किसका लेना है, अगर पूछा जाए कि चरक ने कुष्ठ के कितने बताए हैं, तो आपको चरक चिकित्सा चरक सूत्र स्थान 19 का ही हम कॉमनली मानते हैं कि यहीं से पूछा गया है। ठीक है, आपको मानना ही यही है कि यहाँ से पूछा, अगर रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन अगर रेफरेंस दिया जाए कि 18 है, तो आप क्या बताएंगे, चरक चिकित्सा स्थान का है। और असंख्य कहाँ पे बोला है, तो चरक निदान में जो है वो असंख्य कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि सुश्रुत ने 18 बताए हैं, लेकिन इसमें 18 में भी उन्होंने 7, 11 और 18 ऐसे करके 3 प्रकार से बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भेल हैं जो कि काश्यप जो है, काश्यप जो है, काश्यप और भेल दोनों ने ही 9 साध्य और 9 असाध्य बताए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है उन्माद के भेद। ठीक है, उन्माद के जो भेद होते हैं उसमें चरक ने क्या बताया है, तो चरक ने बताया है कि 5 भेद बताए हैं। वो कौन कौन से, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने उसमें एक विसज जोड़ दिया है। ठीक है, तो विसज किसने माना है उन्माद में, सुश्रुत ने माना है, और माधवकार ने भी वही 6 माने हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं शोथ के भेद। शोथ के भेद कितने बताए चरक ने, तो 2 और 3। लेकिन अगर मोस्ट करेक्ट पूछा जाए कि मोस्ट करेक्ट कौन सा है, तो मोस्ट करेक्ट है 3। अगर आता है 2 और 3 अगर ऑप्शन में आते हैं, तो मोस्ट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो उन्माद, उन्माद यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद है और यहाँ पे वाग्भट ने जो माना है 3 और 9, तो इसमें आपको 3 जो है वो मानने हैं। ये 3 कौन कौन से होते हैं, तो वातज, पित्तज और ये जो कफज हैं, ये 3 होते हैं आपके मोस्ट करेक्ट में। ठीक है, तो मोस्ट करेक्ट जो चरक ने माने हैं वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, इसके बाद है कि ये जो वाग्भट ने 3 माने हैं, ये किस आकार माना है, तो ये आकृति के अनुसार माने हैं। ठीक है, आकृति अनुसार, तो आकृति अनुसार कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पृथुत, उन्नत और ग्रंथित। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि वाग्भट ने जो शोथ के भेद माने हैं वो किसके अनुसार माने, तो पृथुत, उन्नत और ग्रंथित ऐसे करके माना है। उसके बाद जो है ग्रंथि के भेद बताए गए हैं। चरक ने 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है,
चरक ने वो 6 भेद कौन कौन से बताए हैं? तो चरक चिकित्सा स्थान 12 में कौन से भेद बताए हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मांसज और मेदोज, ये याद होता है सबको, ग्रंथि के भेद। सुश्रुत ने बताया है 5 भेद, जो कि कहाँ पे बताया है? तो सुश्रुत निदान स्थान 11 में इन्होंने बताया है, ठीक है। 5 भेद बताए हैं, जिसमें कि मेदोज और सिराज को लिया है, जबकि मांसज को नहीं माना है, ठीक है। चरक ने मांसज को माना है, इसने मांसज को नहीं माना है। और उसी प्रकार वाग्भट जो है उन्होंने 9 बताए हैं, चरक के 6 और अस्थि, व्रणज और रक्तज, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इसको, वार, VAR, वार मतलब व्रणज, अस्थिज और रक्तज, ऐसे करके वार जो है चरक के साथ वार कौन करता है? वाग्भट करता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सारंगधर हैं उन्होंने कितना माना है? तो सारंगधर ने भी 9 माने हैं, ठीक है। सारंगधर ने भी 9 माने हैं। 9 कौन कौन से हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। साथ में उन्होंने द्वंद्वज वाले, जो द्वंद्वज वाले होते हैं, द्वंद्वज वाले उनको माना है, ठीक है, जो कि 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 3 6 और उसके साथ ही सन्निपातज, ठीक है, प्लस अभिघातज, अभिघातज और इसके साथ ही विसज, ऐसे करके इन्होंने जो है 9 माने हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि विसज जो है ये किसने माना है? तो सारंगधर ने माना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि सारंगधर ने भी ग्रंथि के 9 भेद माने हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे जो 3rd पेज है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं 4th पेज में। थैंक यू। अगर कोई सजेशन या आपको कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करवाना हो तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।